नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। हेमंत सोरेन की याचिका पर अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को। हाईकोर्ट में वकील ने पूछा, ईडी साफ करे समन सीएम को या आरोपी को। अब ईडी रखेगी अपना पक्ष। तो वहीं जातिगत जनगणना की मांग पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि लोकसभा और झारखंड चुनाव में कोई भी असर पड़ेगा। तो वहीं झारखंड के हर एक एकलव्य विद्यालय को जीर्णोद्धार के लिए मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। राज्य में खुलेंगे 89 नए स्कूल। और चीट फंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का खुलासा, 15,000 से अधिक इन्वेस्टर्स से 147 करोड़ रुपए की ठगी। और सुप्रियो भट्टाचार्य का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार गाजर या मूली नहीं है कि उखाड़ फेंकेंगे। तो अब तक किसी भी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। हाईकोर्ट में वकील ने पूछा कि ईडी साफ करे समन सीएम को या आरोपी को। अब ईडी रखेगी अपना पक्ष। दरअसल ईडी के समन के खिलाफ दायर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में वरीय वकील पी चिदम्बरम और वकील पीयूष चित्रेश ने अपना पक्ष रखा है। बहस के दौरान सीएम की ओर से कहा गया कि मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है, ना ही ईडी ने कोई प्राथमिकी इस मामले में दर्ज की है। ऐसे में एजेंसी के समन से यह साफ नहीं हो पा रहा है कि यह समन एक मुख्यमंत्री के तौर पर किया जा रहा है या फिर एक आरोपी के तौर पर। ईडी का यह समन इस आधार पर ही सही नहीं है। इस मामले में ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू पक्ष ने पक्ष रखते हुए कहा कि डिकेट ऑफेंस का मामला है। ईडी की धारा 50 और 63 को चुनौती दी गई है, जिसे विजय मदन लाल चौधरी के केस में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है। अब इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 13 अक्टूबर को दी है। ईडी की ओर से 13 अक्टूबर को बहस की जाएगी। इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट तय करेगा कि हेमंत सोरेन को भेजा गया समन सही और नियम संगत है या नहीं। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी अपील की है कि ईडी की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस कानून के आधार को भी चुनौती दी है जिसके तहत हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है। ध्यान रहे कि ईडी ने जमीन घोटाला मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को अब तक 5 बार समन जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में ईडी को पत्र भेजकर कहा कि मामला कोर्ट में है। और एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा राज्यपाल को पत्र लिखकर हेमंत सोरेन की सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग पर झामुमो ने पलटवार किया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी 2024 और आगामी दिनों होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में निश्चित हार को देखकर बौखला गए हैं। कारण केवल यही नहीं है, उनकी संकल्प यात्रा पूरी तरह विफल रही। न जनता आ रही है, न उनके भाजपा नेता पूरी तरह अकेले पड़ चुके हैं। ऊपर से देश की सारी केंद्रीय एजेंसियां हेमंत सरकार को अस्थिर करने, विकास को प्रभावित करने का प्रयास करने के बाद भी यह सरकार निरंतर काम कर रही है। यह सब देखकर वे अपना आपा खो चुके हैं। बाबूलाल मरांडी अपने पत्र में सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी का हवाला देते हैं। वो सूत्र कौन है, क्या क्या जानकारी उनको दिए हैं, किस आधार पर पत्र लिखे हैं, यह अपने आप में सवाल खड़ा करता है। बाबूलाल जान ले, हेमंत सरकार कोई गाजर मूली नहीं है जिसे आप और आपके चचा इसे उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि चचा तो इसीलिए ही बैठे हैं, इसलिए ही उन्हें लाया गया है कि आप मांग करें। ये बातें पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को यह नहीं भूलना चाहिए, अपने सूत्रों से जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए कि इसी तरह के कर्नाटक से एसआर बॉम्बे सरकार को अपदस्थ कर दिया गया था, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो सरकार पूर्ण बहुमत में है उसे अपदस्थ नहीं किया जा सकता है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसका चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विपक्ष की देशव्यापी जाति आधारित जनगणना की मांग का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की संभावनाओं पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी 2019 की तुलना में झारखंड में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। मरांडी ने यह दावा किया कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी और एनआरसी को लागू करेगी। बाबूलाल मरांडी, बीजेपी ने देश में जाति आधारित आरक्षण की सुविधा है। इसके अलावा राजनीतिक दल किसी सीट पर उस जाति के उम्मीदवार का चयन करते हैं जो वहां बहुसंख्या होता है। मरांडी ने मीडिया से बातचीत में कहा, मुझे नहीं लगता है कि देशव्यापी जाति जनगणना की मांग का लोकसभा और झारखंड विधानसभा चुनावों में बीजेपी की चुनावी संभावना
संभावनाओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा। मरांडी ने कहा कि बीजेपी के 27% से अधिक सांसद, विधायक और मंत्री एसटी, एससी और ओबीसी समुदाय से है, जबकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 8 मंत्री इन श्रेणियों से है। मरांडी ने कहा कि पीएम मोदी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। मरांडी ने आरोप लगाया कि जाति जनगणना की मांग खास परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। वहीं झारखंड में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर मरांडी ने कहा कि उनकी पार्टी यहां बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि राज्य की जनता ने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार से छुटकारा पाने का मन बना लिया है। मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं पर रोक लगाने में नाकाम रही है। उधर संथाल परगना क्षेत्र में हो रहे कथित घुसपैठ के मामले में मरांडी ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो सबसे पहले संथाल परगना में एनआरसी लागू किया जाएगा। हम पता लगाएंगे कि घुसपैठिए कहां से आते हैं और उन्हें संरक्षण देने वाले कौन है। झारखंड में हर एकलव्य विद्यालय को जीर्णोद्धार के लिए मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। राज्य में खुलेंगे 89 नए स्कूल। दरअसल अनुसूचित जाति के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में वर्ष 2026 तक 740 नए एकलव्य विद्यालय खोलने की योजना बनाई है। झारखंड में 89 नए एकलव्य विद्यालयों को खोलने का लक्ष्य होगा। वहीं उड़ीसा में 106 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। उड़ीसा के बाद झारखंड दूसरा स्कूल होगा जहां एसटी बच्चों के लिए सबसे अधिक आवासीय विद्यालय होंगे। छत्तीसगढ़ में 74 और मध्य प्रदेश में 70 स्कूल खोले जाएंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 70 एकलव्य विद्यालय संचालित है। वहीं केंद्र सरकार ने पुराने स्कूल भवनों के जीर्णोद्धार के लिए हर स्कूल को 5 करोड़ देने की योजना बनाई है। देश भर में 211 स्कूलों को नवीकरण के लिए राशि भेजी जाएगी। इस योजना के तहत झारखंड के 7 स्कूलों को भी राशि उपलब्ध होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पिछले दिनों कहा था कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इन स्कूलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चयनित स्कूलों को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 175 एकलव्य स्कूल में स्मार्ट कक्षाओं के साथ डिजिटल प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने वाले शिक्षकों की योग्यता में मापदंड तय होंगे। चीट फंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का खुलासा। 15,000 से अधिक इन्वेस्टर्स से 147 करोड़ की ठगी। ईडी ने चीट फंड के पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में ठगी का खुलासा किया है। यह खुलासा ईडी की ओर से कोर्ट में दिए हल्फनामा में किया गया है। कहा गया है कि झारखंड में डीजेएन ग्रुप ने 15,326 निवेशकों से 147 करोड़ से अधिक की ठगी की है। हल्फनामे में ईडी ने कहा है कि ग्रुप की कंपनियों ने बेहतर रिटर्न का झांसा दे ये पैसे 2012 से 15 के बीच वसूले थे। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने ईडी की जांच में आए तथ्यों को चुनौती दी थी। इसके बाद ईडी ने हल्फनामा दायर किया था। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ग्रुप ने 74 करोड़ 10,53,170 रुपए वापस भी किए, लेकिन शेष का प्रोसीड ऑफ क्राइम सामने आया है। ईडी ने जांच में पाया है कि आरोपियों ने न सिर्फ करोड़ों की उगाही की है, बल्कि उगाही के बाद इस संपत्ति को कानूनी तौर पर अर्जित संपत्ति बताया था। ईडी ने बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत डीजेएन सजा योग्य काम किया है। ईडी ने जांच में ग्रुप के निदेशक विपिन कुमार को मास्टरमाइंड माना है। विपिन समेत अन्य के द्वारा अलग अलग कंपनियों में अवैध तरीके से अर्जित पैसे के निवेश के साक्ष्य मिले हैं। पहली बार लालपुर पुलिस ने इस मामले में डीजेएन के खिलाफ कार्रवाई की थी। और एक बड़ी खबर जेएसएससी की तरफ से आ रही है। दरअसल जेएसएससी की नई वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। कार्मिक विभाग ने झारखंड सिपाही नियुक्ति की अधियाचना भेजी। 4,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। दरअसल नौकरी का इंतजार कर रहे राज्य के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड में सिपाही नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। झारखंड में सिपाहियों की नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग ने अधियाचना भेजी है। यह अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि सिपाही नियुक्ति का विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा। सूत्रों की माने तो जल्द निकलने वाली सिपाही की वैकेंसी में कुल पदों की संख्या 4,898 है। इसमें रेगुलर बहाली और बैकलॉग दोनों ही शामिल है। जानकारी के मुताबिक 4,898 पदों में नियमित सीटें 3,798 है, जबकि बैकलॉग सीटों की संख्या 1,120 है। और बताते चले कि सिपाहियों की चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब तक सिपाहियों की नियुक्ति के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा ली जाती थी, अब नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन 3 स्टेप में किया जाएगा। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, इसके बाद उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। इन दोनों स्टेप में सफल होने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठना होगा। इसके बाद अंतिम सिलेक्शन होगा।